गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। सीबीएसई पाठ्यक्रम में बच्चे पढ़ेंगे सुंदरनगर के युवा साहित्यकार पवन चौहान की लिखी कहानी। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर के युवा साहित्यकार पवन चौहान के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। पवन की कहानी खिलौनों को लग गई ठंड। देश भर के विद्यार्थी सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत दूसरी कक्षा के तहत हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव उन्मेष में 2023-24 सत्र से पढ़ेंगे। यह कहानी न्यू सरस्वती हाउस की इस पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 बुनियादी स्तर के अनुरूप शामिल की गई है। यह कहानी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मदद करेगी और यह पाठ्यपुस्तक सीबीएसई संबद्ध निजी विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। पवन चौहान ने बताया कि इस पुस्तक में सुपरिचित साहित्यकारों निरंकार देव, सेवक श्याम सुंदर श्रीवास्तव, डॉक्टर विनोद प्रसून, आरसी प्रसाद सिंह, नयना अडारकर, राजा चौरसिया और वंदना चौहान की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। पवन चौहान कविता, कहानी, बाल कहानी, फीचर लेखन में बराबर सक्रिय हैं। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर गति सीमा पार की तो ऑनलाइन कटेगा चालान, आईटीएमएस स्थापित। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर ओवर स्पीड से वाहन चलाने वाले अब सावधान हो जाएं। अब ऑनलाइन ही वाहनों के चालान कटेंगे। पुलिस ने 4 जगहों पर आईटीएमएस यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर दिया है। 4 लेन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय की गई है, लेकिन वाहन इससे अधिक रफ्तार से दौड़ रहे हैं। इससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। 4 लेन पर तय गति का पालन कराने के लिए पुलिस ने कवायद शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में 14 दवाएं सब स्टैंडर्ड। नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में हुआ खुलासा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की पड़ताल में हिमाचल के 12 दवा उद्योगों में निर्मित 14 दवाएं व इंजेक्शन गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इनमें 3 दवाएं बिना लेबल की मिली हैं, जिनमें एक दवा मिस ब्रांडेड है, जबकि मुंबई की एक कंपनी की दवा जांच में नकली पाई गई है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 52 दवाएं भी सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। हिमाचल में निर्मित जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें कैंसर, हृदय रोग, संक्रमण, बुखार, उल्टी, गैस्ट्रिक, एडिमा, कोलेस्ट्रोल, निमोनिया व पेट में कीड़ों के उपचार की दवाएं व इंजेक्शन शामिल है। इनका निर्माण बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ व ऊना में हुआ है। बता दें यह खुलासा सीडीएससीओ द्वारा जारी नवंबर माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। जगत नेगी बोले 15 की जगह अब 9% का ही लाभ अंतर रखेगा एचपीएमसी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी अब 15 की जगह 9% का ही लाभ मार्जिन रखेगा। बुधवार को धर्मशाला में हुई निगम की बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं पिछले कल विधानसभा सदन में विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल का जवाब देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार एमआईएस के तहत बजट का प्रावधान नहीं किया है। कहा कि नकद भुगतान की जगह बागवानों को आवश्यकता अनुसार खाद उपकरण या दवाएं दी जाती हैं। बाजार से कम कीमत पर यह सामान दिया जाता है। लाभ मार्जिन कम करने के फैसले से यह सामान और भी कम कीमत पर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक रहेगा शीतकालीन अवकाश। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग सर्दियों की इन छुट्टियों में बंद रहेंगे। इनमें शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। इस दौरान आम छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रावास बंद रखे जाएंगे। छुट्टियों में सिर्फ अग्रिम अनुमति के बाद ही शोध कार्य और पीजी की सेमेस्टर परीक्षार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति दी जाएगी। भूभू सुरंग को धरातल पर उतारने के लिए हिमाचल सरकार ने तेज की कवायद। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और जोगिंद्रनगर के बीच दूरियों को पाटने वाली प्रस्तावित भूभू टनल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि भूभू टनल के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए। इस संबंध में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भूभू टनल के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया प्राथमिकता पत्र सौंपा है।
वहीं भूभू टनल बनाने की कवायद पिछले 2 दशकों से चली है। टनल को लेकर सर्वे भी हुआ, लेकिन प्रदेश में रही सरकारें भूभू टनल को धरातल पर नहीं उतार सकीं। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे मिलेगी शराब। सरकार ने ठेके और बार खोलने बंद करने की समय सीमा हटाई। हिमाचल प्रदेश में अब शराब के ठेकों व बार में 24 घंटे शराब की आपूर्ति हो पाएगी। शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने की समय सीमा को राज्य सरकार ने हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने पिछले कल इस आशय को लेकर एक पत्र जारी किया है। कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एवं एक्साइज डॉक्टर यूनुस द्वारा जारी पत्र में प्रदेश में शराब के ठेकों व बार के खुलने व बंद होने की समय सीमा पर लगी पाबंदी में छूट दे दी गई है। यह छूट 5 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान शराब के ठेकों के न तो खुलने का समय होगा और न ही बंद करने को लेकर समय की पाबंदी लागू होगी। यह आदेश शराब के ठेकों के साथ साथ होटल व रेस्टोरेंट में खुले बार में भी लागू होंगे। प्रदेश में शराब 24 घंटे अब उपलब्ध हो पाएगी। 30 जून को छूटेगी 531 कर्मियों की नौकरी। इस परियोजना के कर्मचारियों के भविष्य पर संशय। बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत 531 कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर है। 30 जून 2024 को परियोजना के समाप्त होते ही तमाम अधिकारी और कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। इसके उपरांत इसमें कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के समायोजन के लिए कोई नीतिगत नियम और दिशा निर्देश तय नहीं है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन को दी है। जवाब में बागवानी मंत्री ने बताया कि परियोजना समापन के साथ ही इनकी सेवाएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बागवानी विकास परियोजना में 290 अधिकारी और कर्मचारी अनुबंध में आधार पर काम कर रहे हैं, जबकि 237 आउटसोर्स के आधार पर काम कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही के बीच कैबिनेट बैठक का विरोध। जयराम बोले, नहीं होना चाहिए इस तरह का व्यवहार। विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन पिछले कल तपोवन में सदन की बैठक की शुरुआत हंगामे से हुई। भाजपा के विधायक सदन के बाहर दूध के बर्तन लेकर प्रदर्शन करते रहे। इसके बाद 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल को शुरू करने से पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब सत्र चल रहा था तो मंत्रिमंडल की बैठक की गई। सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि विधानसभा की बैठक के बीच ही कैबिनेट की बैठक शुरू कर दी जाए। मांगों को लेकर जोरावर स्टेडियम में गरजे एचआरटीसी पेंशनर। सीएम और डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्र में प्रदर्शन का लिया निर्णय। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स ने लंबित भत्तों तथा देनदारियों का भुगतान न होने पर सीएम और डिप्टी सीएम के गृह क्षेत्रों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उन्होंने सीएम से मुलाकात न होने पर लिया है। पिछले कल हिमाचल परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन के राज्य प्रधान तरसेम चौधरी ने कहा कि संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में पेंशनर्स पिछले कल अपनी मांगों को लेकर धर्मशाला पहुंचे थे। कहा इस दौरान उन्होंने जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। सभी सदस्यों ने प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा उनकी मांगों पर संज्ञान न लेने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपनी मांगों को कई बार उप मुख्यमंत्री के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। तो ये हैं सुबह के प्रमुख समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।